हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर का नया टाइम गॉड रजत दलाल। इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कि ये एक दिन टाइम ऑफ गॉड बन जाएगा। अब ये करेगा क्या? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? क्या ये अपने गुस्से पे काबू रख पाएगा? क्या ये ड्यूटी अच्छे से निभा पाएगा? ये सबसे बड़े सवाल होंगे। हालांकि अविनाश बिबिन का ग्रुप तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बने। वो चाहते थे कि शिल्पा जी बने, क्योंकि कम से कम वो न्यूट्रल हैं तो फेयर भी हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि वो एक के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर देंगी और एक के साथ बिल्कुल उनको सर आँखों पे बिठा लेंगी। ऐसी तो उनकी पर्सनैलिटी नहीं लग रही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब शुरू में अविनाश के साथ झगड़ा हुआ था तब शिल्पा जी बहुत गंदे लेवल पे चली गई थी। लेकिन अब धीरे 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 करके उन्होंने अपनी इमेज को सुधार लिया है। आप देख रहे होंगे इम्प्रूवमेंट क्या क्या आ रहे हैं। अविनाश से बातचीत करना शुरू कर दिया है नॉर्मल टोन में। नहीं तो पहले उसकी स्माइल से ही इतनी नफ़रत थी, अब तो उसकी बॉडी वॉडी की तारीफ चलती है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। टाइम के साथ साथ लोगों की प्रायोरिटी चेंज होती रहती हैं। चलिए बात करते हैं रजत दलाल टाइम ऑफ गॉड, थोड़ा सा इसके बारे में। गॉड बनने के बाद भी उसने सबसे पहले नोटिस ये किया है जब अनाउंसमेंट हुआ कि मुझे किस किस ने सपोर्ट किया था। सबसे पहले उसके दिमाग में यही बातें, वो चाहे हमें उसके मुंह से सुनने को ना मिलें, उसके चेहरे पे ना दिखें, वो ये देख रहा था कि मेरे लिए कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ये जो संगति का असर होता है बहुत बड़ा होता है। ये सब चीज़ें आ रही हैं। करण करण ने इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है घर के अंदर। नहीं तो आप ये बात समझिए और जानने की कोशिश कीजिए, चुमदरांग का इतना छोटा सा सर्कल क्यों है? एक डेढ़ महीना होने को आया, ये लड़की चलो किसी से, करण के अलावा किसी और से तो अच्छा बॉन्ड होता कि नहीं होता इसका। सिर्फ दो तीन लोगों के बीच में ही ये सिमट के रह गई है। किसकी वजह से? करण की वजह से। करण उसको ऐसा मैनिपुलेट करके रखा है कि उसने और लोगों की पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने ही नहीं दिया। नहीं तो क्या वो ईशा से दोस्ती करना चाहेगी तो क्या ईशा मना कर देगी या एलिस मना कर देगी? क्योंकि इसने पहले ही उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल रखी हैं कि जो अविनाश का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। ये बहुत अच्छे से इसने स्क्रिप्ट डाल दी है चुम के दिमाग में, जिससे कि वो बहुत ही छोटे से दायरे में सिमट के रह गई है। लेकिन थोड़ा सा आज रियलाइज़ हुआ उसको कि मैं भी और लोगों की दोस्ती में देखेगा और इधर उधर जाके हम भी दोस्ती बढ़ाएगा। हमको लगता है कि हम छोटे से दायरे में सिमट के रह गया है। तो ये क्लियर तो की है। अब यहाँ से ये करण, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि यार करण ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ये इसके दिमाग में क्यों, क्या चल रहा था, क्यों क्यों ये लॉस्ट लग रहा था इतना? उसका बेहद सिंपल सा रीज़न है दोस्तों। उस सिंपल से रीज़न का नाम है अविनाश। ये अविनाश की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अविनाश ने अपना सपोर्ट शिल्पा को दिखा दिया था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपसेट था कि जिसको अविनाश सपोर्ट करेगा उसको मैं नहीं करूँगा। और अगर अविनाश रजत को सपोर्ट करता तब ये इधर सपोर्ट दिखाता अपना। सिंपल एज दैट। इसका सिंपल सा फंडा है कि जो अविनाश का दोस्त है वो मेरा दुश्मन है, और जो अविनाश का दुश्मन है वो मेरा पक्का यार है। जैसे कि रजत उसका दुश्मन है, तो रजत करण का बहुत अच्छा फ्रेंड है। बहुत अच्छा। यही तो आज इसने बोला, बाद में यही बोला कि वो अविनाश तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, छीना झपटी कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे हैं खेल रहे हैं, मैं देख लेता हूँ ऐसे करके। हैं? ये इतना बच्चा बच्चा सबको करके अपने आप को बूढ़ा क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है? बूढ़ा ऐसे काम करता है जैसे ये काम कर रहा है, बॉडी दिखा रहा है, साइकिलिंग करता रहता है, सुबह सुबह उठ के आमलेट खाता है चोरी छिपे। इतना ही ये एज ए मैन है। तो जो ये सुबह सुबह करता है, चोरी छिपे खाना खाता है, सबके सामने भी तो खा सकता है। अगर इतनी हिम्मत है तो सबके सामने खा, फेस कर सभी लोगों को, उनके साथ एक्स्ट्रा खाना खा। लेकिन खेलना भी है, लेकिन पीछे से खेलना है। अच्छा, इसको रियलाइज़ कब हुआ ये बात? इसको दिल पे कब लगी ये बात कि मैंने कुछ खेला ही नहीं गेम? उधर ईशा ने भी बता दिया कि तूने क्या खेला, किसकी ओर से खेल रहा था। वहाँ से भी कोई रियलाइज़ नहीं हुई इसको कोई भी बात। करण भी, सॉरी, रजत भी ये बोल रहा है कि ये किसकी तरफ था। वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। बाकी सब घर वाले कुछ भी बोलें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब चुम ने बोला है कि तुम किसकी तरफ था, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, तो शिल्पा का नाम लेता है, तो सपोर्ट क्यों नहीं किया? बताओ।
फिर ये रिएक्शन आता है, तो ऐसा करने से बच जाएगा क्या? अच्छा, कितना बड़ा चूतिया आदमी है। जब जब बिग बॉस ने भी टोंट मारा था इसको कि मैं अगर करण की भाषा में कहूँ तो ये खेल, बच्चों का जो खेल चला अभी, ये ख़त्म हो चुका है। तब भी इस बंदे को समझ नहीं आया कि मेरे बारे में क्या परसेप्शन बाहर जा रहा है, मेरी इमेज क्या जा रही है, हैं? फिर भी ये प्राउडली घूम रहा था कि अरे, मैंने सोचा यार बच्चे लोग हैं ये लोग, छीना झपटी कर रहे हैं, उसमें मैं क्या ही हाथ डालता। मैं तो बहुत बड़ा सीनियर हूँ, मेरी एज 40 ईयर है, मुझे मेरी दो दो शादियाँ होकर टूट चुकी हैं, जिससे मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं कहाँ इसमें अच्छा नहीं लगता है ना। मेरी इमेज क्या जाएगी बाहर कि मैं बच्चों के हाथ से ये चाय पत्तियाँ छीन रहा हूँ। मेरी इमेज का देखना पड़ेगा ना मेरे को। तो इसके इसकी दुनिया ही अलग है, इसने अपने दिमाग में दुनिया बहुत अलग बना रखी है भाई साहब। वो तो भला हो भैया चुमदरांग का, उसने इसकी आई को ओपन किया कि बेटा तुम गलत दिखाई दे रहे हो, हैं? लेकिन जो चुम ने भी बोला है वो बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में बोला। मेरे हिसाब से उसको यू नो बहुत गरम गरम शब्द उसकी तरफ फेंक के मारने चाहिए थे। उसको किसी और की भाषा समझ में आती नहीं है चुम के अलावा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो किसी और को समझना ही नहीं चाहता है। ये इसकी वजह से ही दोस्तों चुम का गेम खराब हो रहा है और हुआ है अभी तक। जो वो हर बार डेंजर जोन में आ जा रही है ना इस टाइम, नहीं तो अगर ये अकेली खेलती लड़की, आप इसकी पर्सनैलिटी जैसी है, जैसे ये चाहत से भिड़ी, इमेजिन कीजिए कि अगर ये इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आती और ये अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाती, तो एक एक की नाक से ना लकीरें खिंचवा लेती है लड़की। लेकिन क्योंकि पहले ही इसके झांसे में आ गई, तो इसने अपने ऐसे हाथों को नीचे डाउन कर दिया। आपको याद होगा जब इन दोनों ने पहली बार एंट्री मारी थी, शुरू वाले दिन याद कीजिए, तो सबसे पहले मजाक उड़ाने वाला, चुम के नाम का सबसे पहले मजाक उड़ाने वाला करणवीर ही था। जब करणवीर ने ही इसके नाम का मजाक उड़ाया था कि ये चुम क्या होता है, चुम चुम नाम क्या होता है। फिर उसी वक्त थोड़ा सा इनमें आर्ग्यूमेंट भी हुई थी कि यार तुम मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो खैर वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी। तो चुम का जो गेम खराब करने का मैं दोषी मानता हूँ करणवीर मेहरा को। अब बात कर लेते हैं चाहत पांडे। चाहत पांडे लूप में भैया कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, फुटेज के लिए वो कुछ भी कर रही है, विविन से फालतू का पंगा ले रही है। तुम्हें कॉफ़ी चाहिए थी, उसने कॉफ़ी दे दी। उसके बाद वो तुमसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो पीछा छुड़ाना चाहता है। वो जैसा कि मेकर्स आके कहते हैं, होस्ट कोई भी आता है वो कहता है कि तुम वॉकआउट कर जाते हो, उसकी बकवास सुनने के लिए वो किचन में रुकेगा क्या? कोई चाहत की बकवास, वो विभिन्न से सिर्फ बकवास करती है, फुटेज लेती है, और वो बातचीत करती है तो वो सिर्फ कशिश से नॉर्मल वे में बात करती है, हंसी मजाक करती है तो रजत के साथ करती है। लेकिन विभिन्न से वो सीधे सीधे पंगा लेने की कोशिश करती है कि मैं इसे छेड़ूं, इसकी सेंसिटिव चीज़ों में अपनी उंगलियां डालूं, ताकि इसकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए कि मुझे ये गंदी लड़की बोल दे या बदतमीज़ लड़की बोल दे, कुछ इस तरीके का कुछ आ जाए।